साधु का भेष बना करके या किसी भी प्रकार से भेष बदल के नगरी के अंदर रात को घूमते थे कि कौन भूखा है, कौन जो है समस्या में है, किस परिस्थिति में लोग जीवन जी रहे हैं, तो उनका पता वो भेष बदल के छुपके से जाया करते थे। वही दृश्य आज कलयुग के अंदर देखा जा रहा है कि एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जो खुद जेल के अंदर है, उसके बावजूद उन परिवारों का पता लगाता है, अपनी टीम भेज के, अपने अनुयायी भेज के, कौन भूखा सो रहा है, किसके सर पे छत नहीं है। भगवान उसी के साथ खड़ा होता है जिसके साथ संकट आता है, समस्या आती है। रामपाल जी महाराज जी के कुछ ही मिनटों में आदेश आ जाता है कि इस परिवार का बेटा पास है, इसको जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रातों रात एक आशियाना बना के ऐसा दिया जाता है जिसकी चर्चा लगातार आप चाहे टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी हो, चाहे यूट्यूब चैनलों पर और न्यूज़पेपरों की सुर्खियां लगभग बनती रहती है। और यहाँ तो यूं होता है भी एक अरदास करो और उसके तुरंत बाद वहाँ काम शुरू हो जाता है। ग्राउंड लेवल पर सब कुछ करके दिखा रहे हैं। कैसे इतनी स्पीड से काम होता है, एनर्जी इन लोगों में कहाँ से आती है, क्या खाते हैं ये लोग? संत रामपाल जी महाराज जी का एक नियम है कि आज तक कभी भी किसी भी कहीं से भी 2 रुपया कभी दान नहीं लिया, चंदा नहीं लिया, कभी भी पर्ची नहीं काटी, कभी किसी से सहयोग नहीं मांगा और उसके बाद ये कर रहे थे। इसका पूर्ण मतलब इस बात से ही आप मान लीजिए कि पूर्ण परमात्मा होने का ये एक प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर बहुत तेजी से फैल रही। बेसहारा है जिनके सर पे छत नहीं होता, सरकार की मदद नहीं पहुंचती, वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सेकंडों में पहुंचते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवानी। मकान खड़ा था कल शाम को और उसका सारा मलबा बाहर निकाल के और अब ये जो लेंटर लगने लग रहा है, तो इसके बारे में तो भाई साहब मैं तो रामपाल जी के बारे में नहीं शब्द हो गया कहने को। जो टीवी में सोशल मीडिया में देख रहे थे उससे भी यहाँ आके देखने पे भी आंखों को ये विश्वास नहीं हो रहा भी इस तरह से इतने टाइम में ये इतना हो गया। कौन परिवार है जो भूखा सो रहा है, किसके सर पे छत नहीं है, कैसे चलती है? भी बेसहारा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनको कवर किया जा रहा है और पता कर लाइन में काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा संत पहली बार देख रहा हूं जो रातों रात किसी के आशियाने बना करके सर पे छत जो जिसके नहीं है उनको छत दी जा रही है, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है उनको अन्न दिया जाता है। हरियाणा खबरफास्ट चैनल से मैं रमेश ढाका, गाँव नंगल, रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा। हाँ जी, नंदी चौड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कल देखना आप ये छठ के बाद मिलेगा आपको। ये कि मानव समाज को एक अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है। नमस्कार, हरियाणा खबरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के रतिया इलाके के गांव नंगल के अंदर, और आप मेरे पीछे तस्वीरें जो देख रहे हैं ये तमाम जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। लेकिन अभी मौके पे जो है फतेहाबाद जिले के गाँव चिंदड़ के सरपंच सुमित गोदारा पहुंचे हुए हैं, जो कि क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है और उन लोगों तक वो मदद पहुंचाई जाती है जो वास्तव में ही
बेसहारा है, जिनके सर पे छत नहीं होती। मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ वो नंगल गांव का एक ऐसा गरीब परिवार जो तलाशा है, जिसके वास्तव में कोई सुनने वाला नहीं था। जहां सरकार की मदद नहीं पहुंचती, वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सेकंडों में पहुंचते हैं। रातों रात उनको एक आशियाना बना के ऐसा दिया जाता है जिसकी चर्चा लगातार आप चाहे टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी हो, चाहे यूट्यूब चैनलों पर और न्यूज़पेपरों की सुर्खियां लगभग बनती रहती है। मेरे पीछे सुमित गोदारा सरपंच है जो चिंदड़ गांव से पहुंचे थे, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्या कहना है इस मुहिम के बारे में। सरपंच साहब, आपका स्वागत है। प्रणाम भाई साहब। सरपंच साहब, आप यहाँ पहुंचे, आज रतिया इलाके के गांव नंगल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये मकान जो बनाया जा रहा है, एक मिशन है रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, ये स्लोगन है इनका। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, इसके बारे में तो मेरे पहले तो सुना था, लेकिन यहाँ देखने के बाद मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है कि मैं रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बोलूं। जिस तरह के रात को मैं फोन चला रहा था, देखा सोशल मीडिया में काफी गांव में इन दिनों जो पानी भरण की समस्या है, उस पर पूज्य संत रामपाल जी महाराज की ओर से काम करवाए जा रहे थे, पाइपें लाइनें दी जा रही थी और थी। तो मेरे मन में भी यूं हुआ भी रामपाल जी के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, तो आप क्यों ना हमारे गांव में भी इसी तरह की बहुत बड़ी समस्या है पानी की, तो आप अपने को भी इनसे संपर्क करना चाहिए। तो सुबह उठ के जब हम घर पे बैठे थे, भाई और पिताजी हम तीनों ही बैठे थे और इस बात पे हमारी बात चल रही थी भी अपने गांव में ही जो एक अनुयायी है रामपाल जी के, हवा सिंह जी, भी उनसे कोई संपर्क करके और कहीं से अपने को कोशिश करनी चाहिए भी कुछ हो जाता है। तो इतने में ही आपके किसी अनुयायी को हमारे गांव से निकल रहे थे, भट्टू की तरफ जा रहे थे, उनका फोन आता है मेरे पास भी भाई साहब मैं ना आपके गांव से निकला हूं और बस ड्राइवर से आपका फोन नंबर लिया, इसी बस में बैठा हूं, तो आपकी जो ये समस्या है इस पे हमारे संत रामपाल जी की तरफ से काम किया जा रहा है, तो आपको भी कोई कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है आपको भी कोई मदद मिल जाए। तो उसके बाद में हवा सिंह जी से हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने बताया कि इस तरह से रतिया के नजदीक गांव है नंगल, वहां पे अनुयायियों की तरफ से सेवा दी जा रही है, तो आप वहीं चल के और उनसे मिलेंगे। तो 3 बजे का हवा सिंह जी ने टाइम बताया भी आप 3 बजे के आसपास वहां चलेंगे। तो वहां से तो हम तो आया, तो मैं तो यूं सोचा भी किसी के पास जाके मिल के आना होगा, लेकिन यहाँ आने पे देखा भी इस तरह से इतने अनुयायी इकट्ठे हो रहे हैं और एक इस तरह का एक परिवार है जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग है, बेसहारा है परिवार, तो उसकी मदद के लिए जब यहाँ पता चला भी रात को यहाँ जो डेरा के अनुयायी है वो आके यहाँ रात तो मकान खड़ा था कल शाम को और उसका सारा मलबा बाहर निकाल के और अब ये जो लेंटर लगने लग रहा है, तो इसके बारे में तो भाई साहब मैं तो रामपाल जी के बारे में नहीं शब्द हो गया कहने को भी इनकी क्या मेरे मुंह से क्या कहूँ भी ये क्या कर सकते हैं। ये तो जो सुना था, जो टीवी में सोशल मीडिया में देख रहे थे, उससे भी यहाँ आके देखने पे भी आंखों को ये विश्वास नहीं हो रहा भी इस तरह से इतने टाइम में ये इतना हो गया। और इस तरह जिस तरह से मैं यहाँ आने के बाद फोन में इनके फोटो देखे हैं, कहीं और मकान बनाए हैं, सारा मदद किए, तो उससे हमें भी ये बड़ी उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में इसी तरह मदद करके हमारे गाँव का भी उद्धार किया जाएगा। तो क्या सरपंच साहब, आपने कभी आपकी जीवन काल के अंदर कभी देखा कोई संत किसी के मकान बनवा रहा हो ऐसे फ्लड के अंदर, गांव डूबे पड़े, जैसे हिसार की बात करूं, बरवाला के इलाके की बात करूं जहां गांव डूबे पड़े, ऐसे रातों रात सामान पहुंचना, रातों रात किसी के मकान बनवाना, ऐसा कोई संत कभी देखा क्या आपने? नहीं भाई साहब, इस तरह तो हमने कुछ देखा ही नहीं और ना कोई इस तरह का विश्वास था। ये होता है भी संस्थाएं जो होती है वो सहयोग से चलती है और कहीं ना कहीं सहयोग हो जाए तो वो काम करती है। इस तरह की जो ये समस्या है इनमें तो यूं होता है भी प्रशासन कुछ करेगा और हम आम लोगों की धारणा भी ये होती है भी प्रशासन के पास ही जाएं, वहां से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ देखने के बाद तो प्रशासन और सब कुछ बोल गए और हो सकता है प्रशासन से मिले उसमें तो कोई टाइम का तो पता ही नहीं होता भी कब क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ तो यूं होता है भी एक अरदास करो और उसके तुरंत बाद वहाँ काम शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे सरपंच साहब, रामपाल जी महाराज की इस मिशन को लेकर के, ये अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें घर घर राशन पहुंचाया जाता है, मकान बना के दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में? कोई संदेश आपका? संदेश तो भाई साहब यही है भी हम चलो पर्दे के पीछे या कहीं सोशल मीडिया में कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, जितना हम दूसरों से सुनते हैं उससे पता नहीं होता, आंखों से देखने पे ही विश्वास होता है। और मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगा कि अगर किसी को यूं लग रहा है भी वहाँ कुछ नहीं है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो एक बार यहाँ आके देखने पे ही हालात का पता चलता है और मदद का पता चलता है भी किस तरह से करने का इनका क्या तरीका है और क्या क्या ये लोगों को सेवा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये थे सरपंच सुमित गोदारा, गांव चिंदड़ से थे। और अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानूंगा उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये अब
पहले शुरुआत हुई हरियाणा में, अब जो है जैसे सुनने में आ रहा है कि हरियाणा से बाहर अन्य राज्यों में फैल चुकी है और अब ये विश्व लेवल पे ये जाएगी। प्रिंकल मेहता मेरे साथ हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, सेवादार हैं फतेहाबाद जिले से। प्रिंकल जी, ये जो मुहिम है कैसे आप लोग इसको चला रहे हैं और कैसे पता किया जाता है गाँव में जाकर के कि कौन परिवार है जो भूखा सो रहा है, किसके सर पे छत नहीं है, कैसे चलती है सर ये? जी, यह है संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं आज लीला में जेल में बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही और उनके द्वारा बनाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये टीम बनाई गई है। यह जो गांव-गांव गली-गली में जाकर के पता करते हैं कि इस गांव में कौन बेसहारा है, किसको कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसको क्या जो इलाज की जरूरत है या मकान के लिए जरूरत है, या कोई सबसे पहला उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी का है कि भूखे को खाना खिलाना। अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो वो कईयों का कार्ड कट जाता है, जैसे भी लगा लो, जो भी बेसहारा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनको कवर किया जा रहा है और पता करके वो टीम के जरिए उसका सर्वे भेजा जाता है। सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ही मिनटों में आदेश आ जाता है कि इस परिवार का बेटा पास है। इसको जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने स्लोगन नाम रखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम, इस स्लोगन के तहत जितनी भी सुविधाएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, चिकित्सा है, इलाज है और शिक्षा है और मकान तक की आप देख सकते हो, मकान भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको मकान ही बना के दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपने सुना कि एक ऐसी मुहिम जो चली, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये पहली बार रिपोर्टिंग लाइन में काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा संत पहली बार देख रहा हूं जो रातों रात किसी के आशियाने बना करके सर पे छत, जो जिसके नहीं है उनको छत दी जा रही है, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है उनको अन्न दिया जाता है। एक परिवार के अंदर सदस्य होते 4-5, जो कि एक पिता होता है, वो ये देखता है कि किसके पाँव में जूती नहीं है, किसके जुराब नहीं है, सर्दी आने वाली है, किसको स्वेटर नहीं है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज वो पिता की भूमिका निभा रहे हैं और कपड़ों सहित अन्न, कपड़े, वस्त्र, स्कूल की वर्दियां, स्कूल की फीस है ना, मैंने सुना स्कूल की फीस तक आप जो है उन परिवारों को वहन करते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश में मैं इस परिवार की जानकारी दे दूं। बलकार सिंह है, मेरा गांव नंगली है। मेरे पास हमारे घर पर आए, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमें 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया है और 2-3 दिन सुबह शाम से हमने कभी चाय नहीं पी है और हमारे पास कोई घर की व्यवस्था नहीं है। जो बलकार सिंह जी हैं, इनको खुद को टीबी की बीमारी है, इनको पहले गले में कोई और गंभीर बीमारी भी हो गई थी, उससे इनकी आवाज भी रुक गई थी। तो ये खाट पे पड़े थे, इनकी 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो खाने के लाले लगे हुए थे। तो हमने इनका सर्वे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार किया और आगे भेजा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया, बेटा इनका जो है पूर्ण रूप से इनका जो है अन्नपूर्णा मुहिम में जोड़ो और इनका जो है, चाहे तो स्कूल की बात करें, बुक्स लेनी है, बुक्स भी मिलेंगी, जो भी जरूरत है इनको, चाहे लगा लो कोई आप बुक्स है, बैग है, चाहे उनके लिए स्कूल के शूज हैं, वर्दी है, ड्रेस, जो भी जरूरतें हैं, A to Z जरूरतें दो और पूरी करो। संत रामपाल जी महाराज हमने सुना था कि ये जो है आजीवन ऐसे परिवार जो हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उनको क्या पूरे जीवन भर ये सुविधाएं चलती रही जब तक वो समर्थ नहीं हो जाते कुछ करने में? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा संत रामपाल जी महाराज जी आदेश अनुसार एक अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल है और SC न्यूज हरियाणा, SC न्यूज पंजाब, SC न्यूज दिल्ली, काफी तमाम चैनल्स हैं। उसमें आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आश्वासन दिया जाता है और उसमें बहुत परिवार इनको 8-8, 10-10 बार जो है कंप्लीट किट दी जा रही है और आश्वासन यही दिया जा रहा है कि आपको आजीवन, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाएगा, जब तक खाने कमाने के लायक नहीं हो जाएगा, जब तक ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंकल मेहता थे मेरे साथ इस समय, फतेहाबाद जिले के जो सेवादार हैं और तमाम जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी थे। सरपंच साहब यहाँ पहुंचे थे चिंदड़ गाँव से, सुमित गोदारा जी, उनके साथ उनके ग्रामीण कुछ उनके सहयोगी साथी भी साथ आए थे। तो वास्तव में ही चर्चा का विषय बन चुका है एक, क्योंकि पहली बार धरती पे ऐसा संत देखा जा रहा है जो कि ऐसे लोगों की चिंता करता है। त्रेता द्वापर सतयुग में सुना था कि भगवान श्री राम जो है अपनी नगरी के अंदर साधु का भेष बना करके या किसी भी प्रकार से भेष बदल के नगरी के अंदर रात को घूमते थे कि कौन भूखा है, कौन जो है समस्या में है, किस परिस्थिति में लोग जीवन जी रहे हैं, तो उनका पता वो भेष बदल के छुपके से जाया करते थे। वही दृश्य आज कलयुग के अंदर देखा जा रहा है कि एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जो खुद जेल के अंदर है, उसके बावजूद उन परिवारों का पता लगाता है, अपनी टीम भेज के, अपने अनुयायी भेज के,
कौन भूखा सो रहा है, किसके सर पे छत नहीं है, ये पहली बार देखा जा रहा है। तो वास्तव में काबिले तारीफ मिशन है संत रामपाल जी महाराज का। हरियाणा खबर फास्ट चैनल से मैं रमेश ढाका, गांव नंगल, रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा। हरियाणा खबर फास्ट चैनल पर आप देखते रहते हैं पल पल की वो अपडेट, जिससे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है। इस समय मौजूद हूँ फतेहाबाद जिले के रतिया इलाके के गाँव नंगल के अंदर, और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऊपर जो है बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है और नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद है। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग भी बैठे हैं। एक बड़ा एक शादी जैसा माहौल भी देखा जा सकता है, किस प्रकार से लोग यहाँ बैठे हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, और इनका जो है नारे लगते रहते हैं। काफ़ी एक अच्छा माहौल है, लेकिन इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं वो भी जानकारी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर किसी एक ज़रूरतमंद परिवार का जो है वो मकान बना के दिया जा रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। किस लिए इकट्ठा हुए इतने लोग, क्या क्या प्रोग्राम है? सत साहब जी, जे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा का रूप लेके इस धरती पर आए हुए हैं। वो इस नंगल गांव में किसी गरीब परिवार को, जिसका कोई भी नहीं सहारा होता, वो रामपाल जी महाराज उसका मकान बनाकर दे रहे हैं। क्या किसका कोई सहारा नहीं होता, उसका कौन सहारा होता है? परमात्मा सहारा होता है जी, सर होता है जी। हाँ जी, जिसका कोई नहीं उसका कबीर भगवान है। और आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जयकारे लगते हैं इनके, तो इनके ना जयकारे चलते रहते हैं। हौसला, इनकी खुराक जो है ना, इनकी खुराक जो है, इनकी खुराक है संतरा है जी। क्या खुराक आप लोगों की, क्या एनर्जी आती है जयकारों से? जयकारों से एनर्जी आती है। हाँ जी, बंदी छोड़ में जुटते हैं, ईंट उठाते हैं, मसाला उठाते हैं, क्या जयकारे लगते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। ये देखो जी, ये देखो इनके ना, ये बंदी छोड़ के, ये पीछे देखो हौसला देखो इनके, ये जो है ना जबरदस्त हौसला रहता है चेहरे पर। मुशाला बन रहे हैं, मुशाला तैयार हो रहे हैं। देखो आप कैसे कैसे माहौल, जो पीछे कोई ट्राली भरी खड़ी है माल की। क्या बात है, क्या बात। देखो ऐसे चलता रहता है इनका काम, है ना। ये देखो रामपाल जी महाराज की वास्तव में कोई शक्ति है, ये तो मानना ही पड़ेगा। ये देखो अब इतने भरी हुई ट्राली है, ये ट्रैक्टर खड़ा है, भरी हुई ट्राली है, ये शायद 1 सेकंड में खाली हो जाएगी ना, स्पीड से काम होता है। क्या नाम है, कहाँ से आए थे? दरियापुर से जी। क्या नाम है? हेमंत दास जी। है? हेमंत दास जी। हेमंत दास। क्या काम करते हो? काम जी फास्ट फूड का करता हूँ। क्या बात है, राज है यहाँ पे आए हैं। जुट गए। क्या बात है भाई, देखो है रंग लाग रहे हैं भाई। देखो ये ले ये कर देंगे, खाली 5 मिनट लागने को दे। ये इतनी संगत इनकी, पीछे तक देखो, कैमरा घुमाइए एक बार, पीछे तक काम। ये बता रहे थे हैं महादेव है, मैंने सुना है ये काल तक तो मकान खड़े थे पुराने जर्जर हालत में, रातों रात फोड़ के खाली कर। बस ये परमात्मा की दया है भाई। परमात्मा दे। हाँ, इनके आगे पीछे ना एक ही मिलता है, या तो इनके जयकारे होते हैं, जय बंदी छोड़ की ऐसा कुछ, और या फिर परमात्मा की दया, सतगुरु महाराज की दया। वास्तव में ये चमत्कार से है, चमत्कार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चमत्कार। रातों रात फोड़ के नए खड़े करते हैं। कल देखना आप, ये छठ के बाद मिलेगा आपको। हाँ जी, क्या बात है। ये देखो जी, पीछे देखो, यहाँ पर है ना ऐसे इनके जो है ना काम चालू रहता है इनका 24 घंटा, दिन रात का इनको शायद पता ही नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये दिन रात का पता नहीं है इनको, ये कब लगते हैं कब सोते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन काम की इतनी रफ्तार रहती है इनकी, इनकी दिन रात एक है इनके। ये सोते कब हैं, ये कब जागते हैं कब सोते हैं पता नहीं है इनकी। देखो कसियां चल रही है, किसी का कुछ, मिस्त्रियों की करनी इनकी चलती रहती है। स्पीड बहुत है इनकी वास्तव में। कह रहे हैं कि कल शाम को यहाँ पर जर्जर हालत में मकान थे, वो दिखाना एक बार। हाँ दिखाओ, ऐसे ये दिखाओ। वहां इनकी जो है कड़ियां लगी थी, वहां पर जो है ना इनका लेंटर था, और ये निशान पड़े हैं, ताजा निशान है। कल शाम को यहाँ मकान था जर्जर हालत में, और अभी जो ये लग रही है, ये दिखाना कैमरे से नजदीक। ये लेंटर बोलते हैं इसको, नीचे वाला लेंटर। कितनी इसकी भर्ती भी दिखाना इसकी कितनी भर्ती है। ये देखो आप, वास्तव में ही बहुत जबरदस्त जो है ना स्पीड बहुत है इनकी। और इनकी जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इनकी जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, ये अन्नपूर्णा मुहिम है। ये देखो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। पहला संत है रामपाल जी महाराज धरती पे, जो कि वास्तव में ही ये परिवारों की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है सामग्रियां बांटी जाती है। और जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है, ऐसे स्लोगन पहली बार देखे जा रहे हैं धरती पे। और जहां तक मैंने चर्चा सुनी थी कि रातों रात जो है वो मकान बना दिए जाते हैं, तो वास्तव में ही जो
ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ फतेहाबाद जिले के रतिया इलाके में, और यहाँ पर आप उम्र का एक देखेंगे, उम्र का जो सिस्टम देखेंगे तो काफी वृद्ध है, लेकिन काम करने में जो है जितना ये काम करते हैं उतनी ज्यादा पता नहीं कैसे एनर्जी आती है, कैसी ताकत आती है। मेरे साथ रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इनसे भी जानूंगा कैसे इतनी स्पीड से काम होता है, एनर्जी इन लोगों में कहाँ से आती है, क्या खाते हैं ये लोग। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? सत साहिब जी, मेरा नाम जयवीर है और मैं आज के दिन कह सकते हो डानी डोल्ट बुन्ना के पास जिला फतेहाबाद से हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है इतना कैसे कर लेते हैं? मैंने सुना कल तो यहाँ पर जो है जंगल था, आज यहाँ पर मंगल है, यानी कि कल पूरा का पूरा जर्जर हालत में कोई मकान था, रातों रात इसको तोड़ के अभी जो है लेंटर डल रहा है नीचे वाला। जी, ये संत रामपाल जी महाराज जियों के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की पावर से ये सब कुछ हो रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज, हर कोई ये सोच रहा है कि एक बाबा होगा और संत रामपाल जी महाराज भगत भी कहते हैं, लेकिन मैं इस दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, ये कह लीजिए कि मानव समाज को एक अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है। आप कोई भी इतिहास, कोई भी शास्त्र उठा के देखिए कि पूर्ण परमात्मा की पहचान क्या होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारी पहचान शास्त्रों द्वारा कराई है और ग्राउंड लेवल पर सब कुछ करके दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज के दिन तो मीडिया है, मीडिया की वजह से हर कोई समाज, किसी भी कोई भी है ना, यूं कह लीजिए अगर बंद कमरे में भी है उसके पास मोबाइल है तो वो पूरे देश को अपने हाथ मुट्ठी में लिए बैठा है। तो आप खुल के ये चीज देख सकते हैं, आपके सामने है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आप देखिए ये मकान बन रहे हैं जहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया है, पीछे से पंजाब में इतनी बाढ़ आई, वहाँ इतनी तन मन धन से वहाँ सेवा करी गई, बहुत ज्यादा मदद करी गई। उससे पहले भी कई बार हरियाणा में कई जगह स्थलों पर बाढ़ आई है, जैसे ये मान लीजिए 2022 में बुन्ना में बाढ़ आई थी, उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना पूरा सहयोग दिया था। और पीछे भी आप देख लीजिए जिन जिन के साथ थोड़ी समस्या आई है, जैसे जाट समाज का सिस्टम था, जाट आरक्षण जिसको बोल दें, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ दिया था। उसके बाद SC/ST का जो आया था उसमें भी संत रामपाल जी महाराज, यानी कि जिस पे मुसीबत आती है, संकट आती है, उसके साथ रामपाल जी महाराज, भगवान उसी के साथ खड़ा होता है जिसके साथ संकट आता है, समस्या आती है। देखो सुख में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता, भगवान को याद करता है जब हमारा गला पकड़ा जाता है, तब हम करते हैं भैया भगवान हमें बचाओ। तो उस टाइम पे ये भगवान होने के नाते वहां बिल्कुल तब तक तैयार रहते हैं। आज देख ली बच्चे से लेके बूढ़े तक, आज किसी को भी आप पूछ लीजिए जो इनसे थोड़ा बहुत भी मतलब सिस्टम से जुड़ा हुआ है या सिस्टम की जानकारी रखता है, वो खुल के आवाज उठा रहा है। जबकि आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं और ये देखो कम से कम हजारों परिवारों के तो मकान बना दिए। और वो जो अन्न से, संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे पहले हम बचपन से पढ़ा करते, सुना करते भाई रोटी कपड़ा और मकान, आज के दिन है जी रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, यानी कि सब चीज मिलेगी, दवाई है, कपड़ा है, रोटी है, सब, मकान भी हो गया, इसमें सारी चीजें जिस जो जरूरतमंद है उसको सारी चीजें मिलेंगी। उसको ना डॉक्यूमेंट पूरे करने की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पर उसकी जांच होती है, जांच में वो पास है। संत रामपाल जी महाराज जियों के पास मैसेज दिया जाता है, गुरुजी ऐसे ऐसे है, ये ऐसा है, जो मतलब हमारी एक टीम बनाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी खुद के द्वारा जी, उस सर्वे होता है और सर्वे के दौरान जो वो सही पाए जाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं भी तुरंत उसको प्रभाव से है ना उसका सहयोग करो बेटा। और ये एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आज तक वर्ल्ड में आप एक नोटिस करना, कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, कोई भी संस्था या कोई भी ट्रस्ट कभी भी एक नंबर डालते हैं वो कि हमारा ये धर्मार्थ नंबर है, इसके ऊपर सहयोग कर सकते हैं। आप टीवी पे भी देखेंगे, गूगल पे करवाएंगे, यहाँ संत राम कहीं कहीं आपको है ना जगह जगह दुकानों के आगे, मंदिरों के आगे, गौशाला के आगे, मतलब आपको दान पत्र रखे मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नियम है कि आज तक कभी भी किसी भी कहीं से भी 2 रुपया कभी दान नहीं लिया, चंदा नहीं लिया, कभी भी पर्ची नहीं काटी, कभी किसी से सहयोग नहीं मांगा और उसके बाद ये कर रहे थे। इसका पूर्ण मतलब इस बात से ही आप मान लीजिए कि पूर्ण परमात्मा होने का ये एक प्रमाण है। हम तो खुद कर बता रहे हैं दुनिया को भी पूर्ण परमात्मा होने के ये प्रमाण है और ये प्रमाण शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अगर और कोई हो तो बता दो भाई, आज तक किसी ने ऐसा कराया हो तो। आज तो समाज मतलब पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और दुनिया समझदार भी है, कोई भी सामने आगे बताए भी ऐसा कर रखा है।
यानी कि कोई भी जो संस्था होती है, कोई भंडारे होते हैं, आयोजन होते हैं, तो पर्ची काटी जाती है। जो जयवीर जी ने कहा ढाणी डुल्ट से हैं कि ऐसा रामपाल जी महाराज के मिशन में कहीं भी आपको पर्ची काटते इनके अनुयायी गांव गांव शहर शहर नहीं मिलेंगे। ये एक इन्होंने बताया कि ये कोई परम शक्ति है जिसका रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। अभी दिखाना पीछे करनियां इनकी चल रही हैं, बसोली इनकी चल रही है लगातार। जो है मिस्त्री देखिए आप कितनी स्पीड से यहाँ पर काम होता है। और मैं इनसे जो है अगर आपको दिखाऊं, क्वालिटी की बात की जाए तो मसाले की जो क्वालिटी है वो कुछ अलग ही मिलेगी आपको, मुझे जहां तक ध्यान है। लेकिन यहाँ पर जो है हर एक चीज में, चाहे गाटर है, सरिया है, चौगाठे हैं। जो पिछली खबर आपने देखी हमारी, उसके अंदर क्या था कि A1 क्वालिटी के गाटर थे, A1 क्वालिटी की चौगाठें थी। तमाम जो है इलेक्ट्रिशियन का सामान है, चाहे प्लम्बर का सामान। क्या नाम है आपका? महावीर योग महावीर जी। कौन से गाँव से हो? गाँव टिब्बी टिब्बी गाँव से, बुन्ना के पास है। वहाँ बुन्ना ब्लॉक कितनी उम्र होगी आपकी? 62-63 साल होगी। 62-63 साल है। 62-63 साल उम्र है, गांव टिब्बी है भुन्ना के पास। तो आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आपने क्या कोई ऐसा संत देखा था ऐसे घर बनवाता, लोगों के घर बनवा रहे हैं, गरीबों के, किसी को जो है अन्न पानी राशन बांट रहे हैं, क्या देखा ऐसा संत? कौन देखे जी? कौन देखे? कौन देखे बताइए क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में फिर? भाई एन परमात्मा ही कहांगा, मालिक कहांगा अपन हैं? ये परमात्मा ही कर सके, नहीं हर एक का बस को खेल को नहीं हो। बाकी मान बढ़ाई खातर तो कई मान ले भंडारा भंडोरा को पाखंड तो कर दे, फिर वो पाखंड का बदला मान ले पैसा भी तो बहुत ले है हैं? और यहाँ कुछ नहीं लिया जाता? पर्चियां भी तो काटा है, यहाँ कुछ नहीं लिया जाता? कुछ नहीं लिया जाता, मकान बना के दे दिए जाते? मकान बना के दे दी जाती है। मैंने सुना कि अब ये तैयार होगा उसके बाद चाबी अगले को दे दी जाएगी, लाखों रुपए इस पे खर्च होते हैं। ये संत जी लाते हैं जी, आप ही गुरु जी करते हैं? गुरु जी करते हैं। गुरु में विश्वास है, ये देखिए श्रद्धा है, इनकी आस्था है। पीछे देखिए आप, मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये देखिए आप थोड़ा पीछे होके, ये देखिए आप, लंबी लाइन है। और ये जो सेवा चल रही है, इनकी आस्था, इनकी श्रद्धा है। ये आप देखिए, इसमें काफी ज्यादा उम्र के भी व्यक्ति हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, काफी इसके अंदर शामिल है। और वो जो ट्राली आप देख रहे हैं पीछे, उस ट्राली से जो है मटेरियल जो चला है वो इनके हाथों के द्वारा तुरंत यहाँ पर पहुंचेगा। और एक स्पीड की बात की जाए तो बहुत स्पीडली काम होता है यहाँ पे। तो ये देखिए आप, मुनिंद्र धर्मा ट्रक कुरुक्षेत्र हरियाणा का जो आप पोस्टर देख रहे हैं, निर्धन वर्ग आवास सेवा है। ये निर्धन एवं असहाय वर्ग के निवास हेतु सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना। दिनांक 23/9/2025, गांव नंगल, रतिया, फतेहाबाद का ये अन्नपूर्णा मुहिम का ये एक मिशन है, जिसके अंदर हजारों लोगों तक अभी जो है सामग्री पहुंचाई जाती है, उनके मकान बना के दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी एक अच्छा मैसेज आज यहाँ से गया। हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि अच्छी चीज़ को हम हाईलाइट करें, एक मैसेज जनता तक हम दें। वास्तव में ही काबिल तारीफ है संत रामपाल जी महाराज का मिशन। हरियाणा खबर फास्ट चैनल से मैं रमेश ढाका, नंगल, रतिया।